अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब तक हमने जो भी डिस्कस किया था या जो भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, तो सब वो बेसिक था कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन मॉड्यूलेशन सिस्टम। अब हम पूरा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने कहा था कि मॉड्यूलेशन थ्री टाइप्स का होता है। एक तो हमारा एनालॉग मॉड्यूलेशन है, हमारा पल्स मॉड्यूलेशन सेकेंड था, और थर्ड हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन था, एनालॉग, पल्स और डिजिटल। अब हम पूरा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पूरा यूनिट है वो एनालॉग मॉड्यूलेशन ही है। एनालॉग मॉड्यूलेशन में हमें डिस्कस करना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन फर्दर दो होता है, एफएम मॉड्यूलेशन है, पीएम मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। तो हमने कहा था कि सिंपली मॉड्यूलेशन में कि हम क्या करते हैं, जब हम मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो लो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर पे सुपर इम्पोज करवा भी देते हैं, जिससे उसके फेज फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में चेंजेस होता था, और यही चेंजेस हमारा जो है मॉड्यूलेशन कहलाता था। हमने कहा था उस टाइम अगर एम्पलीट्यूड में चेंजेस होगा कैरियर के, हमने लिखा था कि ए सी इक्वल टू कॉस ओमेगा सी टी। ए सी उसका एम्पलीट्यूड होता है और ओमेगा सी टी इसका टोटल फेज है, और ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी। तो हमने कहा था कि जब एम्पलीट्यूड में चेंजेस होगा तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है, जब फेज में चेंजेस होगा तो फेज मॉड्यूलेशन हो जाएगा, और जब हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी में चेंजेस है तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो हम आज फर्स्ट डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिटेल में कि व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फिर हम डिराइव करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। आफ्टर दैट we calculate the total transmitted power in AM, total current in AM, and frequency domain of AM, टाइम डोमेन ऑफ AM। वन बाई वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा था कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, हमने डिस्कस किया था, हमने डिफाइन किया था कि मॉड्यूलेशन इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ baseband signal, baseband modulating signal is superimposed on high frequency carrier signal by altering its characteristics, phase frequency, amplitude। अब हम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं। हमें डिस्कस करना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हमने कहा था कि फेज फ्रीक्वेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स में जो भी चेंजेस होगा वो उस टाइप का मॉड्यूलेशन होता है, दैट विल कॉल दैट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। अब हम एम्पलीट्यूड में चेंजेस कर रहे हैं एसी में, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो अगर हम डिफाइन करना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को तो हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल changes accordance with instantaneous value of modulating signal keeping its phase frequency constant। ये हमारे पास कैरियर है, हमने एज्यूम किया है कि हमारे पास कोई कैरियर है सी टी इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी। हमने एज्यूम किया कि लेटेस्ट एम टी टू बी एन आर्बिट्री मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विथ मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम, या सिंपली हम कहते हैं एफ एम। और हमने एज्यूम किया कि कैरियर है, लेटेस्ट एज्यूम द कैरियर सी टी इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी, वेयर ए सी इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, ओमेगा सी टी टोटल फेज एंगल। अब हमने कहा था कि एज पर एम डेफिनीशन हम डिफाइन करते हैं कि एज पर एम एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल, एम्पलीट्यूड ए सी, एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल changes according
to the instantaneous value of modulating signal. Instantaneous value of modulating signal, keeping its phase frequency constant. मीन्स टोटल फेज एंगल इसका TPA हम कर दे रहे हैं, ये कांस्टेंट होगा जब कभी भी हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये था हमारा जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसका बेसिक डेफिनेशन। तो इसमें मेंशन भी होगा, सेम सिमिलर वे में लिखा भी होगा डेफिनेशन। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ high frequency carrier signal vary in accordance with instantaneous value of baseband signal, वही baseband modulating signal, keeping its phase and frequency constant। हमने कहा था कि हम जो कैरियर के एम्पलीट्यूड में चेंजेस करेंगे और इसका जो टोटल फेज एंगल होगा ओमेगा सी टी, ये कांस्टेंट होगा। अब हम ड्राइव करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल और फिर हम इसका ड्रॉ करेंगे टाइम डोमेन। अब हमने एज्यूम किया कि लेट अस एज्यूम MT2 be an arbitrary signal with maximum modulating frequency omega m and amplitude am। तो हमने इसको डिनोट कर दिया कि MT इक्वल टू AM cos ओमेगा MT, वेर AM एम्पलीट्यूड है और ओमेगा m इसकी मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा m है, सिंपली FM। और हमने एज्यूम किया कि हमारे पास कैरियर है CT इक्वल टू AC cos ओमेगा CT। दो चीज़ें हमारे पास हो गई। अब हम कहते हैं कि जब हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं तो जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल आता है हमने इसको डिनोट कर दिया XAMT से। अब जो ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो जाएगा ये A cos ओमेगा CT, और जो यहाँ पे A होता है ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, A हम ऐसा कर देते हैं। और A की जो वैल्यू है वो हमारी सिंपली AC प्लस MT है, जहाँ MT जो हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब हम फिर से आ जाते हैं कैरियर पे जहाँ पे हमने मेंशन किया था और आगे डिस्कस करेंगे फिर। अब हमने कहा कि हम जानते हैं जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है उसमें चेंजेस आता है। हमने डेफिनेशन में कह रखा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल चेंजेस अकॉर्डेंस विथ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कीपिंग इट्स फेज फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। अब हमने कहा कि जब हमने मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया तो मॉड्यूलेशन परफॉर्म होने के बाद जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो जनरेट हो रहा है A cos ओमेगा CT। हमने कहा था कि डेफिनेशन में जो इसका फेज और फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होगा, तो सिंपली हम ये कहते हैं कि जो इसका टोटल फेज एंगल है वो कांस्टेंट होगा। तो पहले भी जो हमारा टोटल फेज एंगल था वो ओमेगा CT था और हमने मॉड्यूलेशन भी परफॉर्म किया तो ये सिंपली क्या है हमारा ओमेगा CT। मतलब सिंपली ना चेंजेस इसके टोटल फेज में आया है, ओमेगा CT टोटल फेज है और ओमेगा C फ्रीक्वेंसी है, तो इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, ये कांस्टेंट हैं। अब जो पहले एम्पलीट्यूड था, पहले एम्पलीट्यूड AC था, अब एम्पलीट्यूड चेंज होके A हो जा रहा है। हमने कहा था कि हम जो चेंजेस करेंगे वो कैरियर के एम्पलीट्यूड में चेंजेस कर देंगे। मॉड्यूलेशन क्या करता है, कैरियर के एम्पलीट्यूड में चेंज कर देता है AM में। तो अब पहले इसका एम्पलीट्यूड AC था और ये अब एम्पलीट्यूड A हो जा रहा है। और हम कहते हैं कि जो A है वेयर A इक्वल टू AC प्लस MT। AC जो हमारा कैरियर का इनिशियल एम्पलीट्यूड है और MT इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। AC कांस्टेंट वैल्यू है और MT चेंज होगी। तो अब जो A है A टोटली डिपेंड कर रहा है किसमें, मैसेज सिग्नल पे। इक्वल टू AC प्लस MT है, MT यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, AC कांस्टेंट वैल्यू है। तो A में जो चेंजेस होगा वो किस पर डिपेंड करता है, मैसेज सिग्नल पे।
तो मैसेज सिग्नल में जो भी चेंजेस आएगा वो टोटल एम्पलीट्यूड में चेंजेस कर देगा। और हमने कहा भी था कि इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल मतलब AC चेंजेस अकॉर्डिंग विद इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब AC से वो चेंज होके A हो गया और चेंज अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। क्लियर कट शो हो रहा है कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या सिंपली जो भी मैसेज सिग्नल में हम चेंजेस कर रहे हैं वो इसके एम्पलीट्यूड में चेंजेस कर देगा। तो अब हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ गया। हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो हमारा है A cos ओमेगा CT, और जहाँ A की वैल्यू सिंपली हमारी है AC प्लस MT। तो अब जो है यहाँ पे इक्वेशन हमारी हो जाती है, ये एक स्टेप काट दिया है कि सिंपली A cos ओमेगा CT और A की वैल्यू जो सिंपली वहाँ वेर A इक्वल टू AC प्लस MT। और ये वैल्यू हम यहाँ पे AC की जो वैल्यू है अब ला के पुट कर देंगे, तो सिंपली जो ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा AC प्लस MT, एम्पलीट्यूड की वैल्यू पुट कर दिए और उसके बाद ये हो जाएगा कॉस ओमेगा CT। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ गया। सिंपली XAM इक्वल टू ब्रैकेट में AC प्लस MT इंटू कॉस ओमेगा CT और MT इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब हम MT की वैल्यू को पुट कर देते हैं। हम जानते हैं कि जो MT है वो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल सिंपली हमारा जो है वो क्या है AM कॉस ओमेगा MT। हमने यहाँ पे पहले ही मेंशन करके रखा है कि जो हमारा MT है वो हमारा AM कॉस ओमेगा MT है, जहाँ पे AM उसका एम्पलीट्यूड है और ओमेगा इमेज फ्रीक्वेंसी। तो ये MT जहाँ पे हमने लिखा था इंस्टेंटेनियस वैल्यू, अब हम MT की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो MT सिंपली क्या होता है हमारा AM कॉस ओमेगा MT। तो अब हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ जाता है वो सिंपली हो जाता है AC प्लस MT कॉस ओमेगा MT ब्रैकेट क्लोज कॉस ओमेगा CT। यहाँ से हम AC को कॉमन ले लेते हैं। जब AC को कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाता है AM अपान AC, ये नया टर्म है। AM अपान AC नया टर्म है। तो जो AM अपान AC होता है उसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ये सिंपली हो जाएगा AM अपान AC। यहाँ पे लिखा भी है कि AM अपान AC इक्वल टू m, स्मॉल m से डिनोट करती है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये नई चीज़ आ गई कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे लास्ट में जब हम पढ़ेंगे डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन सिंपली मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे जो m है ये क्या डिनोट करता है। m सिंपली जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स ये डिनोट करता है कि जो हमारे पास कैरियर है उसके एम्पलीट्यूड में हम कितना चेंजेस करते हैं, हाउ मच वी आर एबल टू चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। कि मतलब हमने जो मैसेज को सुपर इम्पोज करवाया तो जो कैरियर है कैरियर के एम्पलीट्यूड में कितना चेंजेस आ रहा है, ये होता है हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और अब हम जो AC अपान AM है, AM अपान AC है सॉरी, उसको हम M से रिप्लेस कर दिए। तो अब जो हमारा इक्वेशन आ जाता है वो सिंपली हो जाएगा AC ब्रैकेट में 1 प्लस M कॉस ओमेगा MT इंटू कॉस ओमेगा CT, क्योंकि हमने यहाँ पे M बता दिए कि जो हमारा M है वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। अब हम पूरे इक्वेशन को एक्सपेंड कर देंगे तो सिंपली हो जाएगा ये AC कॉस ओमेगा CT और MAC कॉस ओमेगा MT इंटू कॉस ओमेगा CT, ये टर्म आ जाएगा एक्सपेंड होने पे AC कॉस ओमेगा CT और AC M कॉस ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा CT।
अब इस पे हम जो है देखते हैं कि जो कॉस ओमेगा एम टी है इंटू कॉस ओमेगा सी टी है, ये सिंपली क्या हो जा रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी। तो अब हम इस पे अप्लाई कर देंगे कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी सिंपली 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। तो हम अब कॉस ए इंटू कॉस बी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जब हम कॉस ए इंटू कॉस बी अप्लाई करेंगे तो ये सिंपली हो जाएगा ए सी बाई 2, एक बार ए प्लस बी तो सिंपली ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी, और एक बार हमने कहा कि सिंपली क्या होता है कॉस ए माइनस बी, तो एक बार हो जाएगा ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी। तो ये हो जाएगा सिंपली हमारा। अब एक्सपेंडेड जो हमारा इक्वेशन आता है एक्स ए एम टी इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा एम टी ए सी कॉस ओमेगा सी टी सिंपल जो कैरियर है, और उसके बाद कॉस ए इंटू कॉस बी हमने यूज़ किया, तो एम ए सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो अब हम देखते क्या हैं कि जब हमने मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया, जो मॉड्यूलेटेड हमारा सिग्नल है ए एम मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसमें 3 कंपोनेंट जनरेट होता है आफ्टर मॉड्यूलेशन। एक तो हमारा ए सी कॉस ओमेगा सी टी इनिशियल हमारा कैरियर हो गया, और उसके बाद जो है 2 साइड बैंड जनरेट हुए, कॉस ओमेगा सी प्लस कॉस ओमेगा एम और कॉस ओमेगा सी माइनस कॉस ओमेगा एम। तो एम ए सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम ये हमारा कहलाता है अपर साइड बैंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और दूसरा एम ए सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम ये हमारा है एल एस बी, जिसकी एल एस बी मतलब सिंपली लोअर साइड बैंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा सी माइनस ओमेगा। हमने कहा था कि जब हम नीड ऑफ मॉड्यूलेशन डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम हमने बताया था कि जब हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास जो है आफ्टर मॉड्यूलेशन 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आते हैं। एक तो हमारा ओमेगा सी हो गया कैरियर, इसकी फ्रीक्वेंसी, और 2 साइड बैंड हो गए ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और तीसरा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। अब हम जो है डिस्कस करेंगे इसका टाइम डोमेन, फिर हम पावर कैलकुलेशन की बात करेंगे। कैसे जो हमारा टाइम डोमेन, कैसे हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है ड्रॉ होता है, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए। तो हम ड्रॉ करने की बात करते हैं तो इसमें ड्रॉ तो है ही ऑलरेडी, लेकिन हम इसको ड्रॉ करते हैं, फिर इस पे आ जाएंगे कि जैसे इसने ड्रॉ किया है। तो अगर हम ड्रॉ करने की बात करें, पहले हम इसके बेसिक पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। अब अगर हम कहते हैं कि हम जो है टाइम डोमेन ड्रॉ करते हैं, तो हमने कहा था कि हमारे पास ऐसा सिग्नल था सिंपली एम टी ए एम कॉस ओमेगा एम टी, हमारे पास कैरियर था सी टी इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी, और हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया एक्स ए एम टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा सी टी, और जहाँ ए की वैल्यू होती है सिंपली
ए सी प्लस एम टी कॉस ओमेगा। हमें ड्रॉ करना है इसका टाइम डोमेन, तो हम ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमने पहले मेंशन कर दिया कि हमारे पास जो सिग्नल था हम 1 बाई 1 ड्रॉ कर देंगे सबको। अब हम एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं, हमने कहा कि हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ड्रॉ कर दिया। ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ए एम है, और ये हमारा यहाँ पे माइनस ए एम रहेगा। ये पूरा पोर्शन, ये हमारा एम टी हो गया, ये टी, और फिर हम डिनोट कर देंगे यहाँ पे कैरियर। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ए सी है, माइनस ए सी, यहाँ पे हम डिनोट कर दिए सी टी। और अब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एक्स ए एम टी, या सिंपली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। हम यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन मेंशन कर दे रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा t1, ये हो जाएगा हमारा t2, यहाँ पे ये t2 है, ये सॉरी पीक पे हम डिनोट करेंगे t2, ये पूरा पोर्शन t2 है, और ये जो नेगेटिव पीक होगा इसको हम डिनोट कर देंगे t3 से। तो हम स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करेंगे। पहले हम कहते हैं कि हम ड्रॉ करेंगे उस पोजीशन पे, हम कहेंगे कि जो टाइम है वो t0 से लेके t1 तक है। तो इस केस में हमारा मैसेज सिग्नल एब्सेंट है, और हम जानते हैं कि जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है एक्स ए एम की ए सी प्लस एम टी होता है, ए सी प्लस एम टी है। तो एम टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सिंपली क्या बचेगा ए सी, और ये हो जाएगा हमारा ए सी कॉस ओमेगा सी टी। मीन्स जो पूरा पोर्शन होगा ये यहाँ पे केवल और केवल कैरियर जनरेट करेगा। ये हो जाएगा हमारा ए सी, हो जाएगा हमारा माइनस ए सी। तो इस पूरे ड्यूरेशन में अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं t0 से लेकर t1, ये हमारा एज इट इज कैरियर जनरेट हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम t1 से t2 की बात करते हैं, ये पूरा ड्यूरेशन, तो हम देखते हैं कि हमारा मैसेज सिग्नल प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ जो मैसेज है वो इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव पीक की तरफ। और t2 वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू वो मैक्सिमम हो जा रही है। हम सिंपली कहते हैं यहाँ पे जो mt की वैल्यू है वो हमारी am हो जा रही है। तो इस केस में जो हमारा टोटल एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो हम जानते हैं ac प्लस am हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारा एम्पलीट्यूड आएगा हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, ये क्या होता है AC प्लस AM, ऐसा मेंशन करते हैं। और यहाँ पे कहीं लिख दे रहे हैं AC प्लस AM माइनस AC माइनस AM। तो अब जो है T2 पे हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव पीक आएगा, तो ये हो गया हमारा वो पोर्शन मैक्सिमम वाला। इस पे भी हम लोग ड्रॉ कर दिए। अब अगर हम मूव करते हैं T2 से T3 के लिए, तो हम T2 से T3 ड्यूरेशन में मूव कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जा रहा है, और डिक्रीज होते होते ये मिनिमम वैल्यू पे आ जाता है, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो सिंपली माइनस AM है।
तो उस केस में जो हमारा एम्पलीट्यूड हो जाता है वो हो जाएगा ए सी माइनस ए एम, क्योंकि एम पी की वैल्यू सिंपली इंस्टेंटेनियस वैल्यू और इसकी वैल्यू T3 पे हो जा रही है माइनस ए एम, ये पॉइंट। तो अब एम्पलीट्यूड हमारा डिक्रीज होके ए सी माइनस ए एम हो जा रहा है। तो ये कहीं वैल्यू यहाँ पे आएगी ए सी माइनस ए एम, और यहाँ पे भी सिमिलर वे में आ जाएगा ए सी माइनस ए एम, क्योंकि ये ऐसा हो जाएगा। ये हमारा जनरेट हुआ टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एम। हमने कहा था कि अगर डेफिनेशन से हम एक बार और लिख लेते हैं कि हमारा जो मैसेज सिग्नल है, हम कहते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल चेंजेस इन अकॉर्डेंस विद इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। हमने देखा T0 से लेकर T1 के ड्यूरेशन में हमारा मैसेज एब्सेंट है, तो जो हमारा कैरियर है एज इट इज़ हमको यहाँ पे जनरेट हुआ एम्पलीट्यूड ए सी और माइनस ए सी। और फिर जब हम T1 से T2 पे मूव कर रहे हैं तो हमारा मैसेज सिग्नल प्रेजेंट है और मैक्सिमम पॉजिटिव पीक पे जा रहा है। तो हम देख रहे हैं तो हमारा जो इस केस में मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो इंक्रीज कर जा रहा है इसका एम्पलीट्यूड, और T2 पॉइंट पे इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए सी प्लस ए एम हो जा रहा है। फिर हम T2 से T3 पे मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा है और ये अपने मिनिमम वैल्यू पे आ रहा है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है यहाँ पे वो ए सी माइनस एम हो जा रही है। ये ऐसा हो गया है, ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा ये तो हमारा जनरल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का टाइम डोमेन है। अब इसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स जैसे जैसे चेंज होगा, अब हम कहते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारा 1 भी हो सकता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारा 0 भी हो सकता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ग्रेटर देन 1 हो सकता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन हो सकता है। तो हर पॉइंट्स पे जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो चेंज होता रहता है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो केस हो जाता है ओवर मॉड्यूलेशन का, लेस देन 1 होगा अंडर मॉड्यूलेशन का, एम की वैल्यू 0 है तो नो मॉड्यूलेशन, और एम की वैल्यू 1 है तो 100% मॉड्यूलेशन। अब हम इसमें ड्रॉ कर देखते हैं, क्या ये ड्रॉ किए हैं, इसको तो हमने ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे ड्रॉ है हमारा टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए। अब यहाँ पे देखो क्लियर कट पहले ड्रॉ किया गया है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। हमने कहा कि हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है सिंपली ए एम कॉस ओमेगा एम टी है, तो डिनोट किया गया है कि जिसका एम्पलीट्यूड है ए एम है और इसका जो माइनस पीक है, नेगेटिव पीक है, वो माइनस ए एम होगा। और उसके बाद हमने कैरियर ड्रॉ कर दिया, जिसमें हमने कहा था कि कैरियर हमारा सी टी इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी होता है, यहाँ पे ए सी उसका एम्पलीट्यूड है, तो डिनोट कर दिए हम इस पर कि जो ए सी है इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और माइनस ए सी है इसका, यहाँ पे माइनस ए सी है इसका नेगेटिव एम्पलीट्यूड है। यहाँ पे एम टी लिख दिया गया है, एक्स टी है या एम टी है जो भी है, और यहाँ पे सी टी लिख दिया गया है। और अब हमारा जनरेट हुआ यहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब अगर हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात करें तो हम देखते हैं कि अब इसमें टाइम मेंशन है, टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे T0 है, T1 है, T2 है, T3 है। तो इसमें T0 से लेके T1 तक की बात कर रहा है, तो देखो लिखा है ड्यूरिंग T0 से T1 हम जानते हैं एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू ए सी प्लस एम टी, और इस ड्यूरेशन में हमारा एम टी एबसेंट है तो मतलब एम टी की वैल्यू सिंपली 0 हो गई, लिखा हुआ है। और जो हमारा एम्पलीट्यूड आ जाता है ए सी आ जाता है, मतलब सिंपली जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट हो रहा है एक्स ए एम टी इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा एम टी हो जाएगा। इसका मतलब कि जो हमारा कैरियर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है अगर हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, या इसको हम कहते हैं कि नो मॉड्यूलेशन। तो इस केस में जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होता है ये पूरा ड्यूरेशन है, इसमें सेम कैरियर का कैरियर ही जनरेट हो गया है। अब जब हम यहाँ से मूव किए, ये T2 यहाँ पे है, गलत इसमें बनाया है। अब जब हम यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारा मैसेज सिग्नल प्रेजेंट है और मैक्सिमम पॉजिटिव पीक की तरफ जा रहा है। तो अगर हम ये कहते हैं कि अब हम T1 से T2
में मूव कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है T2 पे इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाती है, AM प्लस AM। तो अब जो A की वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है AC प्लस AM, ये आ जाएगा एम्पलीट्यूड। तो अब जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा भी है कि जो एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा AC प्लस AM, और सिमिलर वे में माइनस AC प्लस AM। तो अब ये ड्रॉ कर दिया गया यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन। अब हम फिर से मूव कर जाते हैं आगे। हम कहते हैं कि हम T2 से T3 पे मूव कर रहे हैं। तो T2 से T3 मूव करने पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट में। और हम ये भी देखते हैं अब ये T2 से हम T3 जा रहे हैं, और हम देखते हैं कि जो MT की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, माइनस AM। यही तो है ये पॉइंट T3 पे। तो जो अब एम्पलीट्यूड हो जाता है वो सिंपली क्या हो जाएगा, AC माइनस AM। और अब हम एम्पलीट्यूड AC माइनस AM डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं पे हमारा आ जा रहा है AC माइनस AM, और यहाँ पे सिंपली माइनस AC माइनस AM। और अब हम इसको ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये हमारा हो जाएगा टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ AM। तो आप देखिए जैसे हमने पहले डिस्कस किया था सेम सिमिलर वे में इसमें बना हुआ है इसका टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें कितना पावर होता है, ट्रांसमिटेड पावर कैलकुलेट करेंगे, टोटल करंट कैलकुलेट करेंगे, और उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करेंगे।